नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा अष्टमी, विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 13 अगस्त 2020। पाठ 5, पाठ का शीर्षक है उद्योग, पार्ट 4 यानी चौथा वीडियो। हम इससे पहले 3 वीडियो जारी हो चुके हैं इसके, और उन तीनों वीडियो में हमने उद्योगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उससे आगे हम आज चलते हैं। उससे आगे हमारा आज का बिंदु रहेगा सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। यानी सनराइज उद्योग किसे कहते हैं। अब सनराइज इसका मतलब उदय होता हुआ सूर्य, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। जो उद्योग लगातार बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जिनको पनपा जा रहा है, जिनका विकास तेज गति से हो रहा है, वो कहलाते हैं सनराइज उद्योग। कौन कौन से उद्योग इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग है। इस सनराइज उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग हैं, उन्हें कहते हैं हम सनराइज उद्योग। अगला बिंदु आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। क्योंकि जो पुस्तक में आप देखेंगे उसमें पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको टच किया है और इन पॉइंटों का सारांश लिख करके आपको तैयार किया है। तो आप बोर्ड से उतारेंगे और उसको किताब को पढ़ेंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आता है प्रमुख उद्योगों का वितरण। यानी उद्योगों का वितरण का मतलब कि अलग अलग उद्योग कहां कहां चल रहे हैं, किस किस क्षेत्र में जिसकी बहुतायत है, यानी वो उद्योग कहां ज्यादा चल रहे हैं, कहां कम है और कौन से देशों में इनका ज्यादा उत्पादन है। तो सबसे पहला आता है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग वो है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। लोहा इस्पात उद्योग जहां बहुतायत में है, जहां ज्यादा है, वो आपको बता दिया, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। फिर आता है वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग कहां कहां है? तो वस्त्र उद्योग है हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में इनका केंद्रीकृत है, यानी यहां से वस्त्र उद्योग ज्यादा चलता है। सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र, सूचना प्रौद्योगिकी मुख्य केंद्र है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में। जो सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य केंद्र है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में, और भारत में है बेंगलोर प्रदेश में, बेंगलुरु में। भारत में जो बेंगलोर है वो सूचना प्रौद्योगिकी का हमारा भारत का केंद्र है। तो यह है प्रमुख उद्योगों का वितरण। अगला बिंदु आता है हमारा लोहा इस्पात उद्योग। अब हम जिन उद्योगों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला आएगा लोहा इस्पात उद्योग, उसकी प्रमुख जानकारी। लोहा इस्पात उद्योग की प्रमुख जानकारी की ये क्या है, कैसे होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। अब ये उद्योग है, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है। हमको जो लोहा मिलता है, जो इस्पात मिलता है, वो क्या सीधा मिल जाता है? नहीं, लोह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। उसमें सभी तरह के धातु उसमें मिले हुए होते हैं। बाद में उनको गलाया जाता है, गला करके उनका परिशोधन, यानी उनमें से उन धातुओं की छटनी होती है। उस जो लोहे में सब कुछ है उनको गलाया बिल्कुल पानी की तरह, और उस बाद में उसको अलग अलग कर लिया जाता है। उसमें कौन कौन से धातु है, उन धातुओं का अलग अलग करना परिशोधन कहलाता है, और फिर उसको काम में लेते हैं। तो उसकी प्रक्रिया देखिए आप। पहले लोहा इस्पात उद्योग, यह एक पोषक उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी कि ऐसा उद्योग है कि इसका जो माल तैयार होता है, जैसे मशीनरी है, कोई और चीज है, वो अन्य उद्योगों के लिए क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। इसने तैयार कर दिया लेकिन अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल हो गया। मशीनरी लगेगी, फिट होगी, तब जाके काम शुरू होगा। तो ये कहलाता है पोषक उद्योग। लोह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। लोह अयस्क बताया मैंने आपको पहले कि एक सब सम्मिलित धातुओं का रूप होता है लोह अयस्क। तो वो कई चरण उसमें होते हैं, उसमें कई चरण शामिल होते हैं। पहले कच्चे माल को पहले झोंका भट्टी में रखा जाता है। जो लोह अयस्क होता है उसको काय में रखा जाता है? झोंका भट्टी में रखा जाता है, और यहाँ पर यह प्रगलित होता है, यानी ये गलता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, इतना तपाया जाता है। और इसके बाद यह परिशोधित होता है।
आपको मैंने बताया परिशोधन यानी गल गया, उसके बाद अलग अलग धातुओं का उसमें वितरण हो गया, उसकी शुद्धिकरण हो गया, उसको कहते हैं परिशोधन या परिशोधित। अतः प्रगलन क्या है? वही है प्रगलित या प्रगलन। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। यानी प्रगलन क्या चीज है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो भी कोई धातु होता है, कोई अयस्क होता है, उसको इतना तपाया जाता है, इतना तपाया जाता है कि जब तक वो गल नहीं जाए, यानी पानी की तरह वो तरल ना हो जाए, और फिर उसको उसमें से शोधन किया जाता है, निष्कर्षित किया जाता है, चीजों को निकाला जाता है, तो वो कहलाता है प्रगलन। क्या कहलाता है? प्रगलन। हम इसकी मैंने परिभाषा दी आपको। अभी इस्पात उद्योग में चल रहे हैं हम, आगे चलते हैं। इस्पात कड़ा होता है, कठोर होता है, लेकिन इसे आसानी से काटा जा सकता है, इसे आसानी से काटा सकता है। पतला होता है, उसको काट सकते हैं हम, तार के रूप में काट सकते हैं, और किसी चीज में काट सकते हैं। तो ये कड़ा होता है लेकिन इसको काटा जा सकता है, और काट करके इसको आकार दिया जा सकता है, काट करके इसको आकार दिया जा सकता है। इसमें इस्पात में, किसमें? इस्पात में एल्यूमिनियम, निकल, तांबा को मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। एल्यूमिनियम, निकल और तांबा, इन सबको मिलाकर क्या बनाई जाती है? मिश्र धातु बनाई जा सकती है। अब मिश्र धातु इस्पात को कठोरता प्रदान करता है। यदि सब कुछ मिल गया ना उसमें, तो उसको मजबूती प्रदान कर देता है, कठोरता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? दृढ़ता प्रदान करता है, और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। यानी उसमें जंग नहीं लगने देता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है मिश्रित धातु से बनने के बाद। आगे अभी इस्पात उद्योग और है, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे जमशेदपुर, पिट्सबर्ग। आप अपनी पुस्तक को खोलना और पढ़ना। तो अगले वीडियो में फिर हम आपको मिलेंगे जमशेदपुर, पिट्सबर्ग लेकर के, और आगे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।